नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है MBI 5026 जो आईसी होती है उसके बारे में है। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। बेसिकली इस आईसी को 16 बिट करंट एलईडी सिंक ड्राइवर के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस आईसी के द्वारा जो हमारे एडवर्टाइजमेंट के जो बड़े पैनल होते हैं जिसके अंदर एलईडीज लगी होती हैं और बड़े पैनल होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज में आते हैं, उसके अंदर MBI 5026 आईसी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये बिट बाय बिट अलग अलग होती है, 16 बिट 32 बिट के अंदर भी आती है ये। लेकिन आज हम बात करें MBI 5026 जो कि 16 बिट एलईडी सिंक ड्राइवर आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होती है और इसको हम सर्किट के अंदर किस तरह लगा सकते हैं, किस तरह यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं तो जिनको आशुतोष महतोत्रा मह मेहरोत्रा आशुतोष मेहरोत्रा है इनका नाम। 6037 इसका इनका जो है चैनल हैंडल है, उसका नाम है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी MBI 5026 आईसी। तो इसके बारे में इसकी कुछ डिटेल, जो ये आईसी कितनी पिन के अंदर आती है, इसकी इनपुट आउटपुट किस तरह होती है और सर्किट के अंदर किस किस सर्किट के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इस आईसी के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसका नंबर है MBI 5026, जो कि एक एलईडी सिंक ड्राइवर आईसी होती है, यानी एलईडी बड़े एलईडी पैनल को चलाने के लिए काम में ली जाती है। तो अगर जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर प्लस सब्सक्राइबर जरूर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है MBI 5026 आईसी। तो आशुतोष जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी से पूरी नॉलेज मिल सके। अगर फिर भी कोई मिस्टेक रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, MBI 5026 आईसी। तो बेसिकली जो मार्केट के अंदर अवेलेबल जो आईसी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो ये आईसी है जो कि हमारी डिप टाइप के अंदर आती है, यानी डिप टाइप के अंदर होती है और 24 पिन के अंदर होती है, 24 पिन। और एक ये चिप मॉड्यूल होता है, जो कि हमारे जो चिप डिवाइसेस होते हैं, जो जिसके अंदर एसएमडी कंपोनेंट लगे होते हैं, उसके अंदर ये आईसी का प्रयोग होता है, जो कि MBI 15026 यानी MBI 5026 GF मॉडल यूज किया जाता है। और जो डिप टाइप के अंदर आती है वो होती है GN मॉडल। तो ये दोनों सेम आईसी है, सेम वर्किंग है, लेकिन इसका जो डायामीटर होता है, यानी वो कम और ज्यादा होता है। तो जो ये डिप टाइप के अंदर 24 पिन आईसी है, इसकी वर्किंग के बारे में, पिन डिटेल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों की पिन डिटेल बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पिन डिटेल के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये आईसी जो है हमारी 24 पिन की आईसी है, यानी टोटल पिन इसकी कितनी है, 24 पिन होती है। और इसके अंदर ये दो मॉडल आते हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं MBI 5026 जो कि GN मॉडल, GNS, GD, GF और GP मॉडल के अंदर आती है। ये इसकी थोड़ी सी पिन डिटेल की डिफरेंट है, जो कि हमारी GPA मॉडल होती है, जो यानी MBI 5026 GPA मॉडल। और जो मैंने ये बताई आपको अलग अलग मॉडल, इसके अंदर इन और इस आईसी के अंदर पिन का फर्क है आउटपुट के लिए। लेकिन जो डाटाबेस है, जो इनकी क्लॉक सिस्टम डाटा और वो सारा सेम है, लेकिन पिन डिटेल के अंदर आउटपुट जो सेक्शन होता है उसके अंदर इसका फर्क है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये है MBI 1526। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह इसका पिन डिटेल है। तो सबसे पहले जो पिन नंबर 1 है वो इसकी GND की पिन है, मीन्स ग्राउंड यानी नेगेटिव सप्लाई के लिए इस पिन का प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर जो 2 है इसकी, वो SDI यानी सीरियल डाटा इनपुट की पिन है, यानी सीरियल डाटा इनपुट की पिन होती है, पिन नंबर 2 जो है इसकी।
पिन नंबर जो 3 है इसकी, वो है इसकी क्लॉक की पिन। यानी क्लॉक मींस इसको रुक रुक के डाटा, इसको क्लॉक सिग्नल दिया जाता है। आप किसी भी प्रोग्राम और आईसी से इसको इनपुट देके, यानी क्लॉक और सीरियल डाटा देके इसको ऑपरेटिंग के अंदर ले सकते हैं, उस पैटर्न को चलाने के लिए जो आप सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल करोगे। पिन नंबर 3 जो है सीरियल क्लॉक की। पिन नंबर जो है 4 जो एल ई जो होता है वो होता है इसका पॉजिटिव सिग्नल। पॉजिटिव सिग्नल इसको दिया जाता है, वो पॉजिटिव सप्लाई के साथ मिलकर इसको सीरियल डाटा इनपुट के रूप में इसको डाटा दिया जाता है। और उसके बाद पिन नंबर 5 से लेकर पिन नंबर 20 तक जो है इसकी आउटपुट पिन है। यानी इसके अंदर 16 आउटपुट पिन होती है, जो कि आप 8 रो और 8 आप सिग्नल का आप इसको सिग्नल देके एक उस 8x8 पैनल को ऑपरेटिंग के अंदर ले सकते हैं। रो और कॉलम को 8 रो और 8 कॉलम का आप सप्लाई देके, यानी टोटल 16 पिन हो गई हैं, और 16 आप एलईडी को आप ऑपरेट करवा सकते हैं 8x8 के पैनल। और जो इसकी ओ ई पिन होती है इसकी, ये देख सकते हैं पिन नंबर 21 जो है इसकी ओ ई की पिन है। इसके ऊपर जो ऑफ ट्रिगर दिया जाता है वो की ग्राउंड सप्लाई से, नेगेटिव सप्लाई से। एल ई के जो सिग्नल दिया जाता है वो पॉजिटिव सप्लाई से, और ओ ई का जो है नेगेटिव सप्लाई से, यानी ग्राउंड से दिया जाता है इसका। और इसके बाद जो डी एस डी ओ सीरियल डाटा आउटपुट, ठीक है जी, ये जो पिन है पिन नंबर 22 जो है एस डी ओ, यानी सीरियल डाटा आउटपुट की एस डी आई ऑफ, जहां नेक्स्ट जो हमारा पैनल लगता है इसके अंदर, मान के चलो एक आपने 8x8 का यानी 8 रो और 8 कॉलम का आपने एक एलईडी पैनल लगाया। नेक्स्ट पैनल जो अगर लगाना आपने, तो ओ डी ओ यानी एस डी ओ पिन का प्रयोग किया जाएगा, जो नेक्स्ट पैनल के लिए यूज में होता है, या नेक्स्ट आईसी के यूज के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है। और जो आर ई एक्स टी जो पिन होती है, पिन नंबर 23 जो इसकी है, वो है जो हमारी रजिस्टर लगी होती है उसकी वैल्यू को शिफ्ट करने के लिए। जो आउटपुट करंट आ रहा है, कितने जितने भी हमारा आउटपुट करंट ये निकाल रही है आईसी, उसकी जो रजिस्टर है उसको शिफ्टिंग के लिए, यानी कितनी देर के लिए एलईडी को ऑन रखना है, उसके लिए आर ई एक्स टी पिन का प्रयोग किया जाता है। और पिन नंबर जो 24 है वो वीडीडी की पिन होती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई हम देके इस आईसी को ऑपरेट करवा सकते हैं। पिन नंबर 1 पे नेगेटिव सप्लाई, पिन नंबर 24 पे पॉजिटिव सप्लाई देके इस आईसी को ऑपरेट करवा सकते हैं। ये तो है हमारी जो जीएन, जीएनएस, जीडी और जीएफ और जीपी मॉडल जो आईसी आती है। लेकिन जो MBI 5026 GPA मॉडल आता है, उसकी पिन डिटेल में थोड़ा सा फर्क है। तो आप ये इसकी पिन डिटेल देख सकते हैं, किस तरह इसकी पिन डिटेल दी गई है। इसकी पिन नंबर 1 और 2 और पिन नंबर 11, 12, 13 से लेकर 24 तक ये सारी आउटपुट पिन है। और पिन नंबर 3 जो है ओ ई की पिन है। पिन नंबर 4 जो है एस डी ओ की पिन है। पिन नंबर 5 आर ई एक्स टी की पिन है। पिन नंबर 6 VCC की या VDD की पिन है, पॉजिटिव पासपोर्ट सप्लाई के लिए। पिन नंबर 7 ग्राउंड है। पिन नंबर 8 सीरियल डाटा इनपुट के लिए। पिन नंबर 9 क्लॉक के लिए। और पिन नंबर 10 LE के लिए यूज में ली जाती है। तो ये तो है दोनों आईसी की मैंने आपको पिन डिटेल बता दी है, किस तरह इसके ऊपर डाटा दिया जाता है। लेकिन इस आईसी को ऑपरेटिंग के अंदर लेने के लिए आपको प्रोग्रामर आईसी का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप प्रोग्राम डाल के इस आईसी के माध्यम से उस पूरे पैनल को ऑपरेट करवा सको जो आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज में लिया है। तो बेसिकली ये आईसी 16 बिट के अंदर होती है, यानी 8 इसके रो है और 8 कॉलम, यानी 8 रो और 8 कॉलम को आप इस आईसी के साथ ऑपरेटिंग के अंदर ले सकते हैं। लेकिन जितना बड़ा आपका पैनल बनता जाएगा उसी हिसाब से इसका बिट रेट भी बढ़ता जाएगा। तो ये तो है आईसी हमारी 24 पिन की। अब इसकी बात करते हैं आगे, सर्किट के अंदर इंटरनल क्या कुछ लगा हुआ है। इसका जो सर्किट है ये है इंटरनल सर्किट, यानी ये किस तरह आईसी काम करती है। ये देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है MBI 5026 आईसी, कोई भी मॉडल है, जो दोनों मॉडल मैंने बता दिए, लेकिन इसकी आपको अगर वर्किंग पता है तो आप दोनों आईसी के मॉडल को आप यूज में ले सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये रेगुलेटरी जो सिस्टम होता है, हमारी जो आउटपुट एलईडी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती है। जीरो आउटपुट जीरो से लेकर आउटपुट 15, आउटपुट जीरो से लेकर आउटपुट 15 तक। और उसके बाद इसके अंदर जो 16 बिट आउटपुट ड्राइवर, 16 बिट आउटपुट लैच सिस्टम, 16 बिट शिफ्ट रजिस्टर सिस्टम इसके अंदर इनबिल्ड है इस आईसी के अंदर, क्योंकि ये 16 बिट के ऊपर काम। तो अब जो OE जो इनपुट सिग्नल दिया जाएगा, एक तो इसके ऊपर VDD यानी पॉजिटिव सप्लाई से, एक LE सिग्नल जो दिया जाएगा वो होगा ग्राउंड से, जिसे हम आउटपुट ड्राइवर को कंट्रोल करते हैं और लैच सिस्टम को कंट्रोल करते हैं आउटपुट के लिए। अब बात आती है, जब ये एलईडी को कंट्रोल करना है, कितनी पैनल को कितनी यानी एलईडी को कितनी देर के लिए हमने ऑन रखना है और कब इसको ऑफ करना है, यानी उसकी जो प्रोग्रामिंग का इनपुट सिग्नल जो है वो SDI इनपुट और क्लॉक सिग्नल के द्वारा 16 बिट शिफ्ट सिस्टम जो होता है उसको इनबिल्ड सिग्नल दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, ये एलईडी 16 बिट के अकॉर्डिंग यानी 16 8 रो और 8 कॉलम को कंट्रोल कर सकती है, ये 16 बिट आउटपुट आईसी जो। ठीक है जी। अब बात करते हैं जो ODS यानी सीरियल डाटा आउटपुट जो है, ये नेक्स्ट आईसी के लिए यूज में होता है, क्योंकि आप 8 बिट के अगर 8 पैनल 8x8 का पैनल लगा रहे हो आप, यानी 8 रो और 8 कॉलम का अगर आप पैनल यूज कर रहे हो, तो उसका जो लेंथ अगर बढ़ानी है आपने, तो SDO पिन का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट आईसी को सिग्नल देने के लिए। यानी यहाँ से अगर आपने वन शिफ्ट कमांड दिया एक अक्षर बनाने के लिए, सेकंड पैनल पे 2 नंबर बनेगा, उसके आगे जाएगा 3 नंबर बनेगा, फिर 4 नंबर, इस तरह जो नंबरिंग चलती रहती है वो इसी SDO पिन के माध्यम से चलती है, आगे से आगे ट्रांसफर होती रहती है। तो ये तो है इसका इंटरनल हिस्सा, किस तरह ये काम कर रही है। अब बात करेंगे हम इसका थोड़ा सा जो सर्किट बेस किस तरह काम करता है। सकते हैं एक छोटा सा एक पैनल बना हुआ है एलईडी का, जिस तरह ये एलईडी BOTI जिस तरह इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसको कितनी देर के लिए ऑन एलईडी, कौन कौन सी एलईडी को ऑन करना है, किस किस एलईडी को ऑफ रखना है, कौन से रो और कौन से कॉलम को एलईडी ऑन या ऑफ रखना है, वो इसी सॉफ्टवेयर के जो सीरियल डाटा इनपुट और क्लॉक के माध्यम से सिलेक्ट किया जाता है प्रोग्रामर डिवाइसेस के द्वारा। ठीक है जी। इस तरह ये पैनल के लिए ये छोटा पैनल बना हुआ है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो आईसी को किस तरह OE सिग्नल तो LE सिग्नल किस तरह दिया जाता है उसके बारे में। जो OE हमारा टर्मिनल होता है उसके अंदर VDD से हम पॉजिटिव सप्लाई देके इनको ट्रिगर दिया जाता है ट्रांजिस्टर को इंटरनल आईसी को ऑन रखने के लिए यानी एलईडी को, और LE टर्मिनेट से इसको ग्राउंड के साथ जोड़ के उसको टाइमिंग को ऑफ किया जाता है। ठीक है जी। और ये क्लॉक और सीरियल डाटा टर्मिनल जो होता है वो डायरेक्ट दोनों आईसी मॉसफेट के ऊपर दिया जाता है ऑन या ऑफ करने के लिए। और SDO टर्मिनल होता है हमारा, जो इनसे जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट जाएगा नेक्स्ट पैनल के 8x8 का जो है 8 रो और 8 कॉलम टोटल, क्योंकि इसकी 16 पिन आईसी होती है जो आउटपुट के रूप में 16 पिन जो इसकी आउटपुट के रूप में हम 8 रो और 8 कॉलम के लिए यूज में ले सकते हैं। अब जो बात करेंगे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसको ये आर्डिनो प्रोग्राम है, ये आपको मालूम होगा आर्डिनो प्रोग्रामर होता है, जहाँ आर्डिनो जो कार्ड है इसके अंदर लगाया गया प्रोग्राम चलाने के लिए, यानी जो आपका ये 8 का ये देख सकते हैं इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलईडी साइड लगी हुई है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 इस तरह, यानी रो और कॉलम, यानी 8 रो है 8 कॉलम है इसके अंदर। उनको ऑपरेट करवाने के लिए आपको इसी 0 से लेकर 20 यानी टोटल 16 पिन का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंदर जब इसको नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई दे दी है हमने, और सीरियल डाटा और क्लॉक डाटा किससे दिया जाएगा, आर्डिनो प्रोग्रामर से। आप देख सकते हैं सीरियल डाटा पिन नंबर 2 से और क्लॉक डाटा पिन नंबर 3 से, LE यानी
जो है हमारा नेगेटिव सिग्नल है वो भी ऑफ करने के लिए एलईडी को हो जाएगा आर्डिनो प्रोग्राम की पिन नंबर 8, 9 और 10 से। ठीक है जी। और इसको पिन नंबर 24 पे सप्लाई दी जाएगी और REXT पिन के ऊपर 1 किलो ओम की रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दिया जाएगा ताकि वो सिग्नल उसी एलईडी को मिलता रहे ताकि वो ऑन रहे। ऑफ करने के लिए हमारा जो सिग्नल जाएगा तब वो ऑफ हो। तो एसडीए जो एसडीओ पिन होती है ये नेक्स्ट एसडीए को अगर इसी तरह का हमने एक पैनल और लगाना आगे नेक्स्ट यहाँ पे एक पैनल और लगाना 8 बाई 8 का यानी 8 एलईडी इस तरह रो और 8 इस तरह हो तो उसको आगे जोड़ने के लिए इसी आईसी का एसडीओ आउटपुट पिन का प्रयोग किया जाएगा उसी आईसी को सिग्नल देने के लिए। ठीक है जी। तो ये तो है हमारा इस पैनल को चलाने के लिए यानी जो एलईडी पैनल को चलाने के लिए किस तरह हम इस आईसी का प्रयोग करके वो उस एडवर्टाइज पैनल को यूज में ले सकते हैं या उससे कंट्रोल करवा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम इस एलईडी पैनल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस एलईडी पैनल को चलाने के लिए मैंने आपको आईसी बता दिया जो कि 24 पिन की है, 16 बिट के अंदर काम करती है। ये 8 रो और 8 कॉलम को चलाने के लिए ये आईसी प्रयोग में ली जाती है। इसकी पिन डिटेल और वर्किंग मैंने बता दी है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम उसकी उस आईसी की टोटल पिन वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।